गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मानसून की उत्पत्ति से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र सिद्धांत या आईटीसी जेड का सिद्धांत। इसको हम विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत भी कहते हैं। विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत भी आईटीसी जेड का ही एक दूसरा नाम है। तो आईटीसी जेड क्या होता है और यह किस प्रकार से भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, इसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईटीसी जेड होता क्या है। वास्तव में आईटीसी जेड है क्या। तो यहाँ पर इस विश्व के ग्लोब में आप देखें कि आपने जब वायुदाब की पेटियाँ पढ़ा था तो वायुदाब की पेटियों में आपने सीखा था कि ये वाला जो पूरा क्षेत्र है वो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, जिसको हम विषुवतीय के निम्न वायुदाब कहते हैं। इसके बाद में ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। इसे हम कहते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, और जो पोल पर है उसको कहते हैं हम ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। तो इस प्रकार से ये उत्तरी गोलार्ध में है और इसी प्रकार की पेटियां दक्षिणी गोलार्ध में है। आपने वहां सीखा था कि इन पेटियों में स्थानांतरण होता है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ साथ इन पेटियों का भी स्थानांतरण होता है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो इन पेटियों का खिसकाव उत्तर की ओर हो जाता है, और जब दक्षिणायन होता है तो इन पेटियों का खिसकाव दक्षिण की ओर हो जाता है। आईटीसी जेड वास्तव में क्या है? आईटीसी जेड एक लो प्रेशर का क्षेत्र है। एक लो प्रेशर का क्षेत्र है जहां से या जहां पर सब ट्रॉपिकल रीजन की, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की से, चाहे वो नॉर्थ में हो और साउथ में, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से कुछ हवाएं चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनको हम उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में इनको हम दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं। यानी कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर की ओर पवनें चलती हैं। इन पवनों को हम व्यापारिक पवनें कहते हैं। जो पवनें उत्तरी गोलार्ध से आती हैं इनको हम उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं, और जो पवनें दक्षिणी गोलार्ध से आती हैं इनको हम दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें कहती हैं। ये दोनों पवनें आकर के और इस क्षेत्र में आकर के मिलती हैं, कन्वर्जन करती हैं। इन दोनों पवनों का आकर के और इस 0 डिग्री और इसके आसपास वाला जो क्षेत्र है, विषुवत रेखीय जो क्षेत्र है, इक्वेटोरियल जो रीजन है, उसमें आकर के इनका मिलाप होता है। इस मिलाप के कारण, यानी कि दो गोलार्धों की पवनें, दो कटिबंधों की पवनें आकर के मिल रही हैं, तो इसका मतलब हुआ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन हो रहा है। तो यह एक इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है जो कि अत्यधिक उष्णता और अत्यधिक निम्न दाब का क्षेत्र है। अत्यधिक उष्ण भी है और बहुत ज़्यादा निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। इसका निम्न वायुदाब यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर जो पवनें आकर के मिल रही हैं वो क्योंकि अत्यधिक गर्मी होती है, अत्यधिक तापमान होता है, इसके कारण सेवेन्य तरंगों के रूप में पवनें ऊपर उठती हैं। सेवेन्य तरंगों के रूप में पवनें ऊपर उठ रही हैं। तो नीचे क्या हुआ? लो प्रेशर का क्षेत्र क्रिएट हो गया। लो प्रेशर का क्षेत्र क्रिएट हो गया। तो वास्तव में आईटीसी जेड एक लो प्रेशर का क्षेत्र है जहां पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध में हो या दक्षिणी गोलार्ध से, व्यापारिक पवनें आकर के इस क्षेत्र में मिलती हैं और सेवेन्य तरंगों के रूप में ऊपर उठती हैं। इसलिए यहाँ पर एक लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है। यही आईटीसी जेड है। आईटीसी जेड वास्तव में 0 डिग्री और आसपास का क्षेत्र है जो बहुत लो प्रेशर का क्षेत्र है, जहां पर सब ट्रॉपिकल रीजन्स की पवनें, जिनको हम व्यापारिक पवनों के नाम से जानते हैं, वो पवनें आकर के मिलती हैं, सेवेन्य तरंगों के रूप में ऊपर उठती हैं। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर सेवेन्य तरंगों के रूप में सेवेन्य वर्षा का प्रारूप बनता है। सेवेन्य वर्षा यहाँ पर प्रतिदिन होती है। तो आईटीसी जेड, मुझे उम्मीद है कि क्या होता है ये समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्लोन महोदय ने किया था। फ्लोन महोदय ने आईटीसी जेड या पछुआ पवन संकल्पना का सिद्धांत दिया था। इस संकल्पना के अनुसार मानसूनी पवनों की उत्पत्ति वायुदाब तथा पवन पेटियों के स्थानांतरण के कारण होती है। वायुदाब तथा पवन पेटियों के स्थानांतरण के कारण होती है। इन्होंने माना कि सूर्य के उत्तरायण के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार कर जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आईटीसी जेड भी उत्तर की ओर खिसक जाता है। सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है। जून और जुलाई यानी कि भारत में गर्मी का समय होता है। भारत में
गर्मी का ग्रीष्मकाल का समय होता है। अब आप याद करें कि सूर्य उत्तरायण जब होता है तो जून के समय में सूर्य की स्थिति जो है वो कर्क रेखा पर होती है। कर्क रेखा यानी कि लगभग भारत के मध्यवर्ती जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य होता है। तो ऐसे में जो ITC-Z होता है, हमने पढ़ा था कि ITC-Z भी स्थानांतरित होता है सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ साथ। तो ITC-Z की जो स्थिति है, जो ITC-Z शीतकाल में यहाँ पर हिंद महासागरीय क्षेत्र में था, वो ग्रीष्मकाल में सूर्य के उत्तरायण के साथ भारत के शिवालिक वाला जो पदीय क्षेत्र है, पहाड़ियों के नीचे वाला जो क्षेत्र है, भारत का मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र जो है, वहाँ पर स्थापित हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, क्योंकि ये लो प्रेशर का क्षेत्र है। ITC-Z वास्तव में क्या है, लो प्रेशर का क्षेत्र है, और इस लो प्रेशर के क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण से व्यापारिक पवनें आकर के मिल रही हैं। तो अब जब ITC-Z उत्तर की ओर विस्थापित हो चुका है, तो जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें थी, ये पवनें अब विषुवत रेखा को पार करके और ITC-Z जो भारत के मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में स्थापित है, यहाँ तक पहुँचने लगती हैं। इन्हीं पवनों को, जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, इन्हीं को भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें कहा जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें वास्तव में क्या हैं, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें ही हैं, जो ITC-Z के भारत में विस्थापित होने के कारण ये जब उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं, तो आप फेरेल का नियम देखिए, या कोरियोलिस बल है, उसके प्रभाव में आकर के और इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर हो जाती है। जो पवनें उत्तर पूर्व की ओर चल रही थी, ये पवनें जैसे ही विषुवत रेखा को क्रॉस करती हैं, तो इनकी दिशा इस प्रकार से हो जाती है और ये भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के रूप में प्रवेश करती हैं, और इन्हीं पवनों से भारत में अधिकांशतः वर्षा होती है। भारत में ITC-Z का विस्थापन शिवालिक की पहाड़ियों तक हो जाता है। इस समय भारत में निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है, जो कि ग्रीष्मकाल है। ITC-Z भारत में स्थापित हो चुका है मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र और शिवालिक की पहाड़ियों तक। तो ऐसे में चूंकि ITC-Z स्वयं लो प्रेशर का क्षेत्र है और भारत में इस समय सूर्य चूंकि उत्तरायण है, तो गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर वैसे ही अधिक है, जिसके कारण यहाँ पर प्रेशर जो है वो बहुत कम हो जाएगा। चूंकि ITC-Z गर्म निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, परिणाम स्वरूप भारत के मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र का तापमान और अधिक तथा वायुदाब अत्यंत निम्न हो जाता है। ऐसे में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें विषुवतरेखीय पछुआ पवनों को उत्तर की ओर विस्थापित कर देती हैं तथा विषुवतीय पछुआ पवनें भारत के मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होने लगती हैं। समझ गए होंगे। इन्हें ही हम मानसूनी पवनें या दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के नाम से जानते हैं। शीतकाल में इसके ठीक विपरीत स्थिति होती है। अब चूंकि भारत में शीतकाल हो चुका है, यानी कि सूर्य अब दक्षिणायन जा चुका है, तो दक्षिणायन के साथ साथ जो ITC-Z की जो बेल्ट है वो भी अब दक्षिण की ओर जाएगी, यानी कि विषुवत रेखा से भी नीचे चली जाएगी। तो ऐसे में ITC-Z का जो क्षेत्र है वो भारत से दूर हो गया। दूसरा, चूंकि इस समय दक्षिणायन हो चुका है सूर्य, तो भारत में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, तो भारत में मौसम कैसा होगा, शीतकाल होगा। टेम्परेचर कम होगा तो वायुदाब भारत के जो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र है वहां पर अधिक होगा। तो ऐसे में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें पुनः स्थापित हो जाती हैं। जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें पहले भारत के मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र से होकर के बह रही थी, लेकिन ITC-Z के उत्तरायण के कारण से वो विस्थापित होकर के और भारत के पार तिब्बत के पठारी क्षेत्र से भी पार जाकर के बहने लगी थी और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें भारत पर कब्जा कर चुकी थी। अब शीतकाल आते ही उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें पुनः भारत के क्षेत्र में स्थापित हो जाती हैं और बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर कोरोमंडल तट पर वर्षा करती हैं। कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों से वर्षा होती है। इसी को हम उत्तर पूर्वी व्यापारिक या मानसूनी पवनें कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें कहते हैं। आप इस मानचित्र में समझने की कोशिश करें कि शीतकाल में ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, क्योंकि अब ITC-Z का विस्थापन जो है वो हिंद महासागरीय क्षेत्र में हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक हो चुका है। तो ऐसे में अब जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें थी यहीं तक जा पाएंगी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अब यहाँ तक
यहाँ तक आप आएंगी तो भारत का जो पूरा एरिया है उसको अब उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों ने घेर लिया है। लेकिन चूंकि यहाँ इस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में जब ये पवनें प्रवेश करती हैं तो आर्द्रता ग्रहण करती हैं और विक्षेपित होकर के भारत के इस तट पर, कोरोमंडल तट पर वर्षा करती हैं। तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों से भारत के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। इन्हीं पवनों को हम उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें कहते हैं। धन्यवाद आप सबका।